हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे जो बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री 101 के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसका भी एनालिसिस करेंगे और कौन से जो टॉपिक है आपको वो फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयार करने चाहिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी जो डेट शीट है एचपीयू की फ़ाइनल वो आ चुकी है, एसपीयू की टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है। तो आप आई होप तैयारी कर रहे होंगे। जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो भी जो है वो तैयारी कर दें, तैयारी स्टार्ट कर दें। तो इसमें मैं कुछ एक टॉपिक्स आपसे डिस्कस करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है तो आप इसमें जो है वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसमें वीडियो बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और पूरा का पूरा जो पेपर है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो या जो है वो जो आपके उसके शॉर्ट क्वेश्चन की जो सब पार्ट है वो किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं और जो बड़ा क्वेश्चंस है वो किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो उस वीडियो की भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आपका ये जो सिलेबस है इसमें कुल मिलाकर आपके 4 यूनिट रहते हैं और यूनिट वाइज आप क्वेश्चंस को भी देखेंगे। प्रीवियस जो पिछले साल के हमारे सप्ली और रेगुलर और एसवी के क्वेश्चंस है तो उसको अगर आप सभी को तैयार कर लेंगे तो वहाँ से आपका काम जो वो हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं जो पहला क्वेश्चन है, आप फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक तैयार कर लीजिए, सोर्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% आएगा। तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यूनिट 1 का जो आपका पहला टॉपिक है सोर्स, उसमें आपने सारे के सारे सोर्सेज जो है, चाहे वो आर्कोलॉजिकल है, रिलीजियस लिटरेचर है या फॉरेन अकाउंट्स है, वो सारा का सारा आपको कंप्लीट करना है। और इसमें से जो है वो आप नवपाषाण काल यहाँ पे कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन इस पे आपको आ सकता है ना, या पूरा पाषाण काल में लोगों का जीवन कैसा था, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरे टॉपिक में हड़प्पा जो है वो आप अच्छे से कर लीजिए। इसका जो टाउन प्लानिंग है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी जो टाउन प्लानिंग किस तरह की थी, है ना, और इसका सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा वो इजी होता है। इसमें आपको जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा आती है तो वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है ऑन वर्ड आपको कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो आपके पॉइंट वो सेम रहेंगे, सिर्फ आपने बीच का जो कंटेंट है वही चेंज करना है। तो इसको आप हड़प्पा को कर लीजिए। अगर आप वैदिक कल्चर को नहीं करना चाहते तो हड़प्पा कर लेंगे तो यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाएगा। फिर जिसको हड़प्पा थोड़ा टफ लगता है तो उसको जो है वो वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन है वो कर लीजिए। और यहाँ से वेद, पुराण और उपनिषदा के बारे में जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे कि पूछ सकते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, संगीत का पहला एविडेंस किस वेद में मिलता है। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस जो वो वैदिक काल से जो है वो 100% आपके रहेंगे, है ना। तो 2 टॉपिक आप सेकेंड यूनिट से कर लीजिए। थर्ड यूनिट से जो है वो अगर आपको महाजन पद जो है, ये जो 16 स्टेट्स है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपके रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर आपको इसको नहीं करना तो मगध का एक्सपेंशन किस तरह से हुआ, है ना, मगध साम्राज्य को दे किस तरह से हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट टॉपिक आप दोनों कर लीजिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो इसमें से एक जो है वो आपका आ जाएगा, या बुद्धिज्म आ जाएगा या जैनिज्म। 10 नंबर का जो है क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे मगध और बुद्धिज्म और जैनिज्म आप कर लीजिए। और यूनिट 4 से आप एक तो मौर्यन एम्पायर कर लीजिए, इसमें अशोका का धम्म है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको आप कर लीजिए। और लास्ट संगम जो काल है इसको अच्छे से कर लीजिए। तो 4th यूनिट से आप 2 टॉपिक जो है वो अच्छे से कर लीजिए, है ना। तो यहाँ से आपका जो है वो काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसमें तैयारी करनी है। अब हम क्वेश्चंस का जो पैटर्न है आपको पता होगा कि पहले जो यूनिट है उसको आपने, जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है जिसमें कि आपके सब पार्ट्स रहते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं और 2 नंबर का एक रहता है और 10 नंबर इसके रहते हैं, है ना। तो इसमें ठीक है, ए पार्ट जो है, ए पार्ट जो वो आपका कंपलसरी है, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। तो इसमें से आपका डेफिनेशंस टाइप में 8 क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो इसके सब पार्ट एक साथ ही करने हैं। पार्ट बी में जो है वो आपके कुल मिलाकर जो है वो 4 क्वेश्चंस रहेंगे और 5 नंबर का रहेगा। तो इसको भी आपने जो इसके सब पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर बी के, उसको भी साथ में करना है। और फिर आपका सी, डी, ए, बी, सी, डी और ई, इसमें से 2 में से जो है वो
बी में से जैसे 2 आएंगे, सी में 2 आएंगे, डी में 2 आएंगे, ई में 2 आएंगे, तो 2 में से आपको एक करना है। 10 नंबर का है तो 5 और 6 पेज का आपको इसको करना है। तो 17 मार्क्स का कुल आपका रहेगा। 30 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट रहेगी। लेकिन अगर आपकी इंटरनल असेसमेंट 14 से मान लो 15 से कम लगती है आपकी, है ना, 12 इसमें 30 में से 12 पास होंगे। अगर 14 लगते हैं तो आपको फिर पेपर में जो वो 26 मार्क्स लेने पड़ेंगे। अगर आप पेपर में 25 मार्क्स लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपके 14 मार्क्स लगते हैं, तो फिर आपके कुल मिलाकर 39 मार्क्स बनते हैं। तो आपका एग्रीगेट जो वो 40 नहीं बनेगा, फिर आप जो है इसमें फेल हो जाएंगे, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 26 नंबर जो है वो लेने ही लेने हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो ये हमारा पिछले लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। 8/4/2024 को ये पेपर हुआ था, HIST 101। तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चंस का पैटर्न रहा है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो बुद्धिज्म से पूछा गया है कि त्रिपिटक क्या है, इसके बारे में बताएं। दूसरा, ताम्र पाषाण काल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा पूछा गया है कि मैक्स मूलर कौन थे, है ना। तो ये जो आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री है उस टॉपिक से पूछा गया है फर्स्ट यूनिट का। ऋग्वेद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 2 लाइनों में लिखना है कि ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन है, इसमें कितने सूक्त है और कितने, है ना, पार्ट में डिवाइड है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बिंदुसार कौन था, शॉर्ट क्वेश्चंस मौर्यन से आ गया हुआ है। शिल्पाधिकर्म पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, है ना। फिर इसके बाद पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य को महान सम्राट क्यों कहा जाता है। 2 लाइनों में आपने लिखना है, ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है। स्तूप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये हमारे 2 नंबर के 5 इसमें से आपने करने, लेकिन आपने ध्यान रखना है, आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाला, सेक्शन डाला पहले, तो सेक्शन ए, फिर डाला आपने पार्ट 1, पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट जो है वो आपने एक साथ ही करने हैं, इनको बीच में नहीं घुसाना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। पार्ट बी पे चलते हैं। इसमें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें पूछा गया कि भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, वर्णन कीजिए। महापाषाणिक संस्कृति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर पूछा गया पुष्यमित्र शुंग कौन था, उसकी 2 प्रमुख सफलताओं के बारे में बताएं। इसके बाद गंधार कला शैली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कुषाण वंश से आया हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी, है ना, ड्रेनेज सिस्टम जो है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य 2 कारण, सिर्फ 2 पूछे, है ना, कि मुख्य कारण क्या थे। मुख्य कारण मेन जो आपके 2-3 पॉइंट्स इसमें बताने हैं और एक्सप्लेन भी करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन होते तो कम से कम आपके 2 पेज इसमें होने चाहिए। तो ये है। अब सेक्शन बी आपने डाला, बी में से आप कौन सा भी क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपने एक सेक्शन में से एक ही क्वेश्चन करना है। तो सेक्शन बी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भारतीय इतिहास के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया है आपके साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। इस बार हो सकता है आपका थोड़ा सा जो है वो चेंज करके आए, है ना। तो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज, तो 2 पूछे गए, तो 2 ही आपने देने, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ। बाकी आपको जो है वो ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। भारत में पाषाण काल की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो हमारे, जैसे मैंने बताया कि यूनिट का पहला टॉपिक और लास्ट टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस तरह से तैयार कर लीजिए। सेक्शन सी, यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। तो विशेषताओं में सब कुछ आ जाएगा आपका, नगर निर्माण योजना, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, इसमें आप सब कुछ डाल सकते हैं जब फीचर पूछे गए हैं। पर्टिकुलर आपसे टाउन प्लानिंग के बारे में पूछा गया है तो आपने वही देना है। धार्मिक और सामाजिक अवस्था के बारे में पूछा गया है तो आपने वही देना है। इसके बाद आर्य कौन थे, आर्य के मूल निवास स्थान के बारे में बताएं। तो ये यूनिट सेकंड का पहला और लास्ट दूसरा टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मूल निवास स्थान के बारे में पूछा गया है ना। आपका इस बार हो सकता है सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन आर्यंस का आ जाए। सेक्शन डी, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारणों का वर्णन कीजिए, है ना। तो इसमें इस बार जैनिज्म को आप अच्छे से कर लीजिए। अशोका धम्म के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, इसमें उसकी नीति को किस प्रकार प्रभावित किया, है ना, इसमें उसकी नीति को किस प्रकार से प्रभावित किया। इस बार चंद्रगुप्त मौर्य की सफलताएं आ सकती है, या चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन जो है वो भी इस बार जो है वो आपका आ सकता है, क्योंकि पिछली बार धम्म आ गया हुआ है। यहाँ पे सेक्शन ई पे चले तो इसमें कुषाण कौन थे, कनिष्क की प्रमुख सफलताओं का वर्णन कीजिए। और लास्ट टॉपिक से फिर आपका संगम काल में राज्यों के उत्थान का वर्णन कीजिए। तो ये है हमारा क्वेश्चंस, इसको आप नोट कर सकते हैं जिसके पास क्वेश्चन पेपर है।
वो वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने आपको यूनिट वाइज बताया, इस तरह से आप क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, तो आपका काम इसमें हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि सप्लीमेंट्री जो था ये 8/4 को हुआ था, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस रहे हैं। तो इसमें से पहला पूछा गया फायान कौन था, उसकी पुस्तक की रचना, उसने किस पुस्तक की रचना की। दूसरा, शिकारी संग्रह से आप क्या समझते हैं, हंटर गैदर सोसाइटी जो थी उसके बारे में पूछा गया। तीसरा, वैदिक काल में वर्ण अवस्था क्या थी। चौथा पूछा गया अजातशत्रु कौन थे। इसके बाद कैवल्य से आपका क्या अभिप्राय है। संगम साहित्य से आप क्या समझते हैं, है ना। तो इसमें शिल्पाधिकारी, मणिमखेल या जीविक चिंतामणि, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। शुंग कौन थे उसके बारे में पूछा गया। और कलिंग युद्ध के 2 महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकले। तो ये आपका इस तरह से आपके 7 में से आपको जो है वो 8 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो चॉइस इसकी इसमें आपकी रहती है काफ़ी। फिर आपका पार्ट बी, तो पार्ट बी को भी एक साथ करें, बार बार मैं रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पे इतिहास लेखन के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का संक्षेप में वर्णन कीजिए, है ना। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, ये टॉपिक जो यूनिट नंबर 1 है उसका ये टॉपिक पूछा गया है। फिर है राइट ए नोट ऑन रॉक आर्ट पेंटिंग, चट्टान चित्रकला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा सभ्यता की क्या देन थी, क्या देन थी। तो इसमें टाउन प्लानिंग के बारे में आप बता सकते हैं, जो भी आपको लगता है धार्मिक जीवन में क्या देन थी, सामाजिक जीवन में क्या लेगेसी क्या थी इसकी। तो इसमें 4-5 आप लाइन्स, मतलब 2 लाइनों में आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। सभा और समिति, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक काल से पूछा गया है। बौद्ध धर्म के पतन के प्रमुख कारण बताइए। और गौतमी पुत्र शातकर्णी के जीवन और सफलताओं का वर्णन कीजिए। तो ये शुंग काल से आपका क्वेश्चन पूछा गया। सेक्शन बी पे चलें, तो यहाँ पे नवपाषाण काल से आपका क्या अभिप्राय है, इसे क्रांति क्यों कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि इसको नवपाषाण काल को आपने अच्छे से कर लेना है। फिर है हड़प्पा काल के लोगों की नगर योजना, कला और धार्मिक जीवन के बारे में बताएं। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल के आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताएं। तो पिछले क्वेश्चंस में आपसे जो है वो आपका जो है उत्पत्ति का सिद्धांत पूछा गया है। तो यहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन के बारे में सारा का सारा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कर देना है। मगध साम्राज्य के उत्थान के कारणों का विकास करें। जैसे मैंने बताया कि आप राइज ऑफ मगधा कर सकते हैं, है ना। और डी सेक्शन जो है इसमें स्वामी महावीर के जीवन तथा शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे जैनिज्म आया हुआ है ना। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म आपका जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मौर्य शासन की प्रमुख मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया, वहाँ पे अशोक धम्मा के बारे में पूछा गया। तो इसी तरह से रोटेट करके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया कि एक टॉपिक आप पूरा कर लीजिए एक यूनिट में से, बाकी पढ़ना नहीं भी चाहते हैं आप, तो आपका जो है वहाँ से काम जो है वो हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपका सातवाहन कौन थे, उसके राजनीतिक इतिहास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे सातवाहनों का पूछा गया। और लास्ट जो है वो कलिंग युद्ध का वर्णन कीजिए। अशोक के राजनीतिक तथा व्यक्तिगत जीवन पर इसके क्या प्रभाव पड़े और इसके महत्व की समीक्षा कीजिए। तो वहाँ पे संगम काल पूछा, यहाँ पे कलिंग युद्ध के बारे में पूछा गया है। तो इस तरह से आप जो है वो टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं यूनिट वाइज। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। आपकी कोई क्वेरी हो, किसी आप दूसरे सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।